वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वाराणसी के एक महत्वपूर्ण और शानदार किले के बारे में, जिसका नाम है रामनगर किला। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में रामनगर किले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में बने रहें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो जाए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस किले के बारे में। रामनगर का किला शाही जीवन शैली की झलक पेश करता है। यह मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें जटिल नक्काशी, गुंबद, स्तंभ और बालकनियां हैं। इसमें एक संग्रहालय भी है, जिसमें शाही पोशाक, पुरानी कारें, पांडुलिपियां, पेंटिंग और हथियार जैसी दुर्लभ और प्राचीन वस्तु का संग्रह प्रदर्शित किया गया है। किला और संग्रहालय न केवल इतिहास कला प्रेमियों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी एक खुशी की बात है जो इस जगह आकर इसका आकर्षण और सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको रामनगर किले के और उनके संग्रहालय के बारे में सब कुछ बताएंगे, जैसे कि उसका इतिहास, वास्तुकला और महत्व, यात्रा का सबसे अच्छा समय, प्रवेश शुल्क, समय, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रामनगर किले के इतिहास के बारे में। रामनगर किले का इतिहास 17वीं शताब्दी का है, जब इसे काशी नरेश वंश के सबसे पहले शासक महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। वे कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे और वे अपने और अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक भव्य और सुंदर निवास बनाना चाहते थे। उन्होंने रामनगर जगह ही चुनी, जो गंगा के तट पर एक रणनीतिक और सुंदर स्थान था, और किले के नाम हिंदू भगवान राम के नाम पर रखा, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस स्थान पर आए थे। किले ने कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को भी देखा है, जैसे कि 1764 में बक्सर की लड़ाई, जब अंग्रेजों ने मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की संयुक्त सेनाओं को हराया था। किले ने 1857 के भारतीय विद्रोह में भी भूमिका निभाई थी। वर्तमान काशी नरेश अनंत नारायण सिंह, जो 2009 में सिंहासन पर बैठे थे, वे किले और संग्रहालय के संरक्षक भी हैं, और वे किले में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन करते हैं, जैसे गंगा की आरती, विंटेज कार रैली, दुर्गा पूजा और रामलीला। रामनगर किले की वास्तुकला। रामनगर किले का वास्तुकला मुगल और राजपूत शैलियों का मिश्रण है, जिसमें गौथिक और इस्लामी तत्वों का प्रभाव है। किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो इसे एक राजसी और सुंदर रूप देता है। किला लगभग 20 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ, और यह एक ऊंची दीवार और एक खाई से घिरे हुआ है। किले के 4 मुख्य द्वार हैं, अर्थात दर्शनी गेट, सराय गेट, लाहौरी गेट और गणेश गेट। रामनगर किला संग्रहालय। रामनगर किला के संग्रहालय किले के मुख्य आकर्षणों में से एक है, क्योंकि इसमें दुर्लभ प्राचीन वस्तु का संग्रह प्रदर्शित है, जो काशी नरेश की शाही जीवन शैली को दर्शाता है। संग्रहालय किले के विभिन्न खंडों और दीर्घाओं में स्थित है। यह एक सोमवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक जनता के लिए खुला रहता है। संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और कलाकृतियों का प्रदर्शित है, जैसे शाही पोशाकें, पुरानी कारें, पांडुलिपियां, पेंटिंग, हथियार। शाही पोशाकों में काशी नरेश और उनके परिवार के सदस्यों का वस्त्र, पगड़ियां और गहने शामिल हैं, जो रेशम और ब्रोकेड और सोने से बने हुए हैं। रामनगर अगर आप पहुंचना चाहते हैं ट्रेन के द्वारा, वाराणसी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, जो शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। आप भारत के किसी भी बड़े शहर से, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई से वाराणसी के लिए ट्रेन ले सकते हैं। वाराणसी रामनगर किले का अगर सबसे अच्छा समय बताऊं घूमने के लिए, तो रामनगर किला घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम सुहाना और आरामदायक होता है। क्योंकि वाराणसी में बहुत गर्मी पड़ती है, तो आप समर में यहाँ ना आए, और साथ ही साथ आप यहाँ आके और भी त्योहारों के मज़े ले सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे गंगा की आरती, विंटेज कार रैली, दुर्गा पूजा और रामलीला। रामनगर किले का प्रवेश शुल्क और समय की बात करूं, तो रामनगर किला सोमवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनता के लिए खुला रहता है। किले और संग्रहालय में प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 15 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपये है। प्रवेश शुल्क का भुगतान नकद, कार्ड या ऑनलाइन से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार इंडिया।